Hello everyone, the students of class 10th. Today I am here with 71st लेक्चर, 71वें लेक्चर के साथ हम लोग यहाँ पे हैं। ये द 100 ड्रेसेस सेकंड चैप्टर का जो भाग है बचा हुआ है उसे हम लोगों को पढ़ना है। 100 ड्रेसेस सेकंड में वेंडा पेट्रोंस्की के पिता का ख़त आता है स्कूल में, जिसको मिस मैसन पढ़ के क्लास में सुनाती है रूम नंबर 13 में, जिसमें ये लिखा हुआ है कि उसकी बेटी वेंडा पेट्रोंस्की और उसका बेटा जिसका नाम जैक है वो कभी अब स्कूल नहीं आएगा, क्योंकि उन लोगों ने शहर छोड़ दिया है, दूसरे शहर में जाके बड़े शहर में जाके बसने जा रहे हैं, ताकि वो कहते हैं कि बड़े शहर में कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं होगा जो नाम के वजह से किसी को हंसेगा, किसी का मजाक उड़ाएगा, किसी का बड़ा नाम हो या अटपटा नाम हो तो उसकी वजह से किसी का मजाक उड़ाएगा, ऐसा बड़े शहर में नहीं होगा। ये बात सुन करके मिस मैसन को भी ख़राब लगता है और बच्चे भी सब बेचैन हो जाते हैं, और ख़ास तौर से पेग्गी और मैडी, ये दोनों लड़कियां जो शुरू की थी मजाक करना, यही लोग मजाक करते थे, यही लोग उसका मजाक उड़ाते थे, ये लोग दोनों बेचैन हो जाते हैं। और ख़ास तौर से मैडी जो कि एक गरीब लड़की है लेकिन पेग्गी की दोस्त बनी हुई है, पेग्गी अमीर लड़की है और वो ज़्यादा मजाक उड़ाती थी वेंडा पेट्रोंस्की का, लेकिन ये भी उसके साथ रहती थी। भले ही इसके दिल में बुरा लगता था कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है तो उसका नहीं उड़ाया जाता, लेकिन ये बात वो क्लियर नहीं करती थी, बोलती नहीं थी, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि वो भी बराबर की हिस्सेदार थी उसको उसके मजाक उड़ाने में। अब जब वो चली गई है तब ये लोग प्लान करते हैं कि चलो उसके घर पे हम लोग जाके मिल लेते हैं, शायद वो अभी ना गई हुई हो। तो वो प्लान करके दोनों पेग्गी और मैडी चले जाते हैं उसके जगह, उसका जो मोहल्ला है बॉगिन हाइट्स, वहाँ पे। वहाँ जब जाती है तो एक घर दिखता है जो कि उसका घर था, वहाँ पे वो घर पे नहीं थी, उसके आसपास में कोई भी नहीं था। तो इन लोगों को समझ में ये आ जाता है कि शायद ये लड़की वेंडा पेट्रोंस्की शहर छोड़ के चली गई है। उसके बाद वो लोग फिर से वापस होने लगते हैं अपने इलाके में। तब आगे हम लोग देखते हैं कि वेल एनीवे सेड पेग्गी, ठीक है कोई बात नहीं। अब पेग्गी कहती है शी हैज़ गॉन नाउ सो व्हाट कैन वी डू, वो जा चुकी है अब तो हम लोग क्या कर सकते हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा, व्हेन आई वॉज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, कहती है पेग्गी कि जब मैं पूछा करती थी उससे ड्रेसेस के बारे में, शी प्रोबेबली वॉज गेटिंग गुड आइडियाज़ फॉर हर ड्राइंग्स, तो संभवतः, तो शायद वो अपने अलग अलग ड्रेसेस के लिए वो अच्छा आइडिया प्राप्त कर लेती थी। यानी मैं उसके मजाक उड़ाने के क्रम में जब उसके बारे में, ड्रेसेस के बारे में पूछता था, तो उसी वक्त वो नए नए ड्रेसेस का ईजाद दिमाग में आइडियाज़ पैदा कर लेती थी। शी माइट नॉट इवन हैव वन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, कहती है कि अन्यथा वो ये कॉन्टेस्ट नहीं जीत पाती, क्योंकि मेरे ही पूछने पर, सवाल पर वो आइडियाज़ अपने दिमाग में बनाई थी। मैडी टर्न्ड दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, फॉर इफ देयर वेर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली। फिर उसके बाद मैडी जो है ना, इस विचार को अपने मन में सावधानी से सोचती है, क्योंकि अगर कुछ होता भी है तो इसमें कुछ ज़्यादा बुरा महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं लग रही है मैडी को। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, लेकिन उस रात वो सो नहीं पाई। शी थॉट अबाउट वेंडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस, वो सोची वेंडा के बारे में और उसके जो कलर, जो फेडेड मुरझाए हुए कलर वाले जो ड्रेस थे, ब्लू ड्रेस, उसके बारे में। एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, और वो छोटा सा घर जिसमें वो रहती थी उसके बारे में भी वो सोचने लगी। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड, और वो भी सोचती थी कि वो चमकता हुआ जो वो पिक्चर, जिसको 100 ड्रेसेस के वजह से वो पिक्चर जितना अच्छा लग रहा था, उसके बारे में वो रात भर सोचती रही। ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, सब का सब एक रो में लगे हुए थे क्लासरूम में, उसके बारे में सोचती रही। एट लास्ट मैडी सैट अप इन बेड एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट,
अंत में मैडी बैठ गई बेड पर और अपने सर को, अपने माथा को कस के दबाई अपने हाथ से और सच में सोचना शुरू की। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग, ये सबसे उसका ज़बरदस्त सोच थी, सबसे ज़्यादा जो है ना वो सख्त सोच रही थी। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन, वो सबसे ज़्यादा सख्त सोच थी जो कभी वो सोची थी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, बहुत बहुत देर बाद वो एक फ़ैसले पे पहुंचती है। क्या फ़ैसला उसका होता है? कहती है कि शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई एंड से नथिंग अगेन। अब वो कभी भी चुपचाप खड़ी होने नहीं जा रही है और कुछ नहीं कहने नहीं जा रही है। यानी उसके कहने का ये मतलब था कि अब वो कभी भी किसी दूसरी लड़की को तंग होते हुए देखेगी तो वो चुप खड़ी नहीं रहेगी और चुपचाप कुछ बोलेगी, ऐसा नहीं बोलेगी, ऐसा नहीं। इफ़ शी एवर हर्ड एनीबॉडी पिकिंग ऑन someone because they were funny looking or because they had strange names, she would speak up। कह रहा है कि अगर किसी को ऐसा चिढ़ाया जाएगा, किसी को चुना जाएगा चिढ़ाने के लिए क्योंकि उसके फनी लुकिंग है या फिर उसका स्ट्रेंज नेम है, विचित्र नाम है, तो ये चुप नहीं रहेगी। इवन इफ इट मींट लूजिंग पैगीज फ्रेंड, अगर इससे पैगी की दोस्ती भी खोनी पड़े तो भी। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विथ वांडा, शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विथ वांडा, उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था कि वांडा के साथ कंप्रोमाइज़ कर सके, उसके साथ व्यवहार अच्छा कर सके। बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, लेकिन अब किसी को भी वो नाखुश नहीं करेगी, अनहैप्पी नहीं करेगी दोबारा। ये इसने अपना प्रण लिया मैडी ने कि अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, अब मैं ये नहीं करूँगी कि हाँ कोई किसी का नुकसान हो रहा हो, किसी को तंग किया जा रहा हो और मैं चुपचाप सुनूं, ऐसा नहीं होगा, मैं उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊंगी। तो ये था आज के लिए आपका क्लास। कल हम लोग आगे देखेंगे कि क्या वांडा पेट्रोंस्की का कोई खबर आता है कि नहीं बाद में। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।